तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपकी इस चैनल के ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ। देखिए जिसके लिए मैं आपको इसे हिंदी का सेट भी आपको बताने जा रही हूँ। इस तरीके मैं आपको हिंदी के 6 मॉडल पेपर दूंगी। तो आज की इस क्लास में हम सेट बी को कंप्लीट करेंगे। ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। धैर्य शांतिपूर्वक आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो पहला है कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शन है। तो जो भक्तिन थी वो आपकी झूसी की रहने वाली थी। दूसरा है यशोधर बाबू के आदर्श थे। यशोधर बाबू के आदर्श कौन थे। तो इसका आंसर है आपका किशन दा। तीसरा है निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। ठीक है, आपको इन शब्दों में से बताना है कि कौन सा तकनीकी शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है आपका अनोछा। ठीक है। चौथा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द आपके अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, इसका आपका द राइट रहेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि रीति काल की प्रतिनिधि रचना है। तो रीति काल की प्रतिनिधि रचना आपकी क्या रहेगी। बिहारी सत्य सही। छठा है दिन कैसे ढलता है। तो दिन आपका जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका कि तीतरबाज युवक कहता था वह ड्रेस पाकर भीतर गया। तो इसका आंसर है आपका निमंत्रण। दूसरा है भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम डेडेस है। तो इसका आंसर है आपका रामचरितमानस। तीसरा है कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं। तो इसका आंसर है यौवन का। चौथा है लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेस थाप रही थी। क्या थाप रही थी वो। कंडे। पांचवा है रविपुर से निकलता है का शुद्ध रूप डेडेस है। तो इसमें आपका आएगा रवि। ठीक है, वी पे आपकी छोटी की मात्रा रहेगी। छठा है डेडेस के 2 भेद महाकाव्य और खंडकाव्य है। तो किसके हैं ये आपके प्रबंध काव्य के। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। पहले आपकी जोड़ी है कविता के बहाने। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कुंवर नारायण। ठीक है, इसमें आपकी कुंवर नारायण रहेगी। दूसरे ज्ञान मार्गी शाखा, इसकी जोड़ी है कबीर दास। तीसरी है महादेवी वर्मा, इसकी आपकी जोड़ी है छायावाद। चौथी गंगोत्री, इसकी है उमाशंकर जोशी। रेडियो नाटक, इसकी जोड़ी है सीमित पात्र। कुलाधिपति, इसका आंसर आपका तकनीकी शब्द है। और आख्यानक गीतिया, ये है झांसी की रानी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका कि द्वंद्वी युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। तो 2 निबंधकारों के आपके नाम है। पहले का सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, और दूसरे का आपका नाम है श्याम सुंदर। ठीक है, दूसरा बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो अपनी माता की। तीसरा है आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो पहले का आपका नाम है साकेत और
और दूसरे का नाम आपका रहेगा काम यानी। ठीक है, चलिए चौथा विपरार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर है आपका आकाश और पाताल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है पांचवा कि घटना स्थल से किसी खबर के पीछे के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका लाइव। छठा है मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे। आनंदा। और सातवां लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे। तो भक्त। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला कि बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता। तो ये आपका असत्य, यहाँ पे असत्य आपको लिखना है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था। तो ये आपका असत्य है। तीसरा ही तो भी तक आदि निपात शब्द है। तो ये आपका सत्य है। चौथा रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। ये आपका सत्य है। छठा है कवि बचपन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो ये असत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए हमारी एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हमने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है वार्षिक परीक्षा को लेकर। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए जल्दी से और पूरी जानकारी आप लीजिए। कैसे आपको एप्लीकेशन पर जाना है, कैसे आपको सारी चीज़ें मिलेगी, तो ये जानकारी आपको कॉल करने के बाद ही मिलेगी। देखिए जितना हो सके उतने आपको हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन आपको देखिए सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी यूट्यूब के ऊपर। सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉल कर लीजिए। और देखिए पेपर के दिन आपको एक दिन पहले कुछ इम्पोर्टेंट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको पेपर के शाम के ठीक है कुछ चीज़ें आपको दी जाएगी, तो उनको आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है। और 7वां ही आपका 2 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। भक्ति ने लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की थी। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर देना है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। इसके बाद में है 11वां प्रश्न सवैया। ठीक है, सवैया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा देनी है। निम्न को आपको शुद्ध करके लिखना है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं। ठीक है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या आपका अभिप्राय है। ये आपका देखिए 16 प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। इसमें अपठित आपका गद्यांश है। ठीक है, इसको पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर आपको इसी में से करने। इसके बाद में ये आपका अथवा है। फिर आपका 17वां प्रश्न 3 नंबर का। इसमें रघुवीर सहाय और हरिवंश राय बच्चन की काव्य के विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर देनी। यहाँ पर बिंदु आपको दिए रखे। इसी तरह से 18वें प्रश्न में है हजारी प्रसाद और धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय देना है इसमें। 19वां प्रश्न है धर्म पार्थक की नहीं एकता का घोतक। यह भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसके बाद में आपका 19वां प्रश्न है। इसमें आपके पद्यांश से जिसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको करनी है। आपका 21वां जो प्रश्न है ना वो आपका 4 नंबर का है। ठीक है, ये 20वां भी आपका 4 नंबर का ही था। इसमें एक अध्यांश है।
फिर आपका 22वां प्रश्न है, जिसमें एक आवेदन पत्र है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु तो आवेदन पत्र आपको देना है। और ये आपका 23वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक रिवर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न 23 हो चुके हैं। तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेट बी हिंदी का। इसके बाद में मैं आपको देखिए सेट ए तो पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद में हम सेट सी देखेंगे और सेट डी, ई और एफ तक। ठीक है, 6 मॉडल पेपर रहेंगे केवल मात्र। तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।